नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने जब भी कोई हॉरर स्टोरी सुना होगा तब ऐसा कहानी जरूर सुने होंगे जिसमें कोई इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा किसी और से मिलने गया होगा या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश किया होगा, कुछ बताने की कोशिश किया होगा, चाहे सपने के जरिए हो या फिर किसी भी तरह से हो, है ना। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा स्टोरी सुना है जहां पर कोई इंसान मरने से पहले ही, मतलब तब वो इंसान अपने बॉडी में है, अपने शरीर में है, लेकिन मरने से पहले ही उसका जो आत्मा है वो किसी अपने से मिलने चला गया हो? क्या कभी ऐसा स्टोरी आप लोगों ने सुना है? ये एकदम मतलब दिल दहला देने वाला हॉरर कहानी है। किसी के साथ हो जाए तो वो सोचता रह जाए कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये घटना। दरअसल ये घटना है नागपुर की, ठीक है। और यहाँ पर दो कपल्स है, मतलब सॉरी एक कपल्स है जिसमें हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड का नाम है हितेन और वाइफ का नाम है कविता। हितेन और कविता दोनों अपना सुखी जिंदगी जी रहे थे। अब हितेन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बता देना जरूरी है, वरना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। वो है कि हितेन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, ठीक है। और हितेन की एक चाचा चाची है, ठीक है, अपना सगा चाचा चाची है, लेकिन वो लोग बे औलाद है, उनको बच्चा नहीं हुआ है कभी, ठीक है। तो उन लोगों ने हितेन को ही अपना बेटा जैसा माना, मतलब पूरी जिंदगी वो लोगों ने हितेन को ही अपना बेटा जैसा माना। और हितेन के लिए भी अपना खुद का माँ बाप और चाचा चाची दोनों के दोनों एकदम माँ बाप के बराबर ही उसने मतलब प्यार सम्मान सब कुछ किया, वो दोनों को ही बहुत मानता है, ठीक है। तो बेसिकली हितेन जो है वो अपने माँ बाप का भी बेटा है और चाचा चाची का भी बेटा ही है, बोल सकते हो। अब कहानी ऐसे होता है कि हितेन और कविता आराम से अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं। शादी होके उनको ज्यादा दिन नहीं हुई होती है, 1-1.5 साल ही हुई होती है। अब क्या होता है, हितेन वहां पर बिजनेस करता था नागपुर में। अब एक दिन अचानक शाम के टाइम पे उनका डोरबेल नॉक होता है, तो वो कविता जाकर खोलती है तो सामने हितेन के चाचा जी खड़े होते हैं, ठीक है। जो कि वो लोग गांव में रहते थे, मतलब हितेन के मम्मी पापा और चाचा चाची दोनों के दोनों ही महाराष्ट्र के कोई गांव में रहते थे, ठीक है। अब हितेन के चाचा वहां खड़े थे, तो वो लोगों ने आइए आइए, मतलब बहुत ही खुशी होके, जैसे होता है कोई घर में आता है तो आइए आइए करके वेलकम वगैरह किया, बात बात करने लगे। अब उसके चाचा के हाथ में ना तो कोई ज्यादा कुछ सामान था, ना ही कुछ ज्यादा बातचीत कर रहे थे वो। खैर तो उनके चाचा ने बोला कि तुम लोगों से मिलने आया हूँ, 3 दिन बाद चला जाऊंगा, मतलब तीसरे दिन चला जाऊंगा। तो उनको लगा अच्छा 3 दिन के लिए आया है, मतलब आए हैं रहने को। तो वो लोगों ने अच्छा बात बात किया, सब कुछ किया, एक साथ मूवी वूवी देखा, मतलब टीवी में एक साथ मूवी देखा, डिनर के बाद खाना पीना खाया। अच्छा ही चला उनका, पहला दिन भी अच्छा चला, दूसरा दिन भी उनका अच्छा चला, यहाँ तक कि दूसरा जो दिन था वो हितेन और कविता दोनों चाचा को लेकर कहीं पर गए थे, मतलब वहीं पर लोकल कहीं पर होता है ना, शाम के टाइम पे हम लोग घूमने निकलते हैं, तो चाचा जी को लेकर घूमने उमने निकले थे। मस्त घूम घाम के आए, खाए पिए सो गए। अब आ गया तीसरा दिन। किसी को ऐसा कोई भनक ही नहीं लगा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सब नॉर्मल चल रहा था। वैसे चाचा थोड़ा चुपचाप थे, लेकिन वो इंसान भी वैसे ही थे, वो हमेशा चुपचाप रहने वाले इंसान थे, इसलिए ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। अब क्या हुआ कि जो तीसरा दिन हुआ, अब चाचा जी ने बोला कि मैं रात को चला जाऊंगा, ठीक है, मैं रात को चला जाऊंगा। तो उनको लगा कि चलो आज रात को चाचा जी चले जाएंगे, तो एक काम करते हैं, कविता को लगा कि चलो चाचा जी के पसंद का कुछ बना के चाचा जी को आज खिलाएंगे।
ऐसे वो सोच के रखी थी। होता है ना, कोई मेहमान आता है, वो जाने को होता है तो हम लोग सोचते हैं कि उसके पसंद का कुछ खिला देंगे, या रास्ते के लिए उनके लिए कुछ बना देंगे, कुछ बांध देंगे टिफिन में। तो ऐसे ही कविता ने सोचा। अब ऐसा होते होते दिन में दोपहर के लंच वंच सब हुआ, शाम हो गई। शाम को कविता ने सोचा कि चाचा जी का कुछ फेवरेट सा कुछ बनाता हूँ, मतलब बनाती हूँ, और उनको डब्बे में भी बांध दूंगी, मतलब रास्ते के लिए। अब कविता को पता नहीं था कि चाचा जी का फेवरेट क्या है, तो पूछा हितेन को। हितेन बोला अरे कुछ भी बना दो, चाचा जी को सब अच्छा लगता है, ऐसे ऊपर ऊपर बोल दिया। तो कविता ने सोचा बेटर एक काम करती हूँ, गांव में फोन लगाती हूँ और चाची से ही पूछ लेती हूँ कि चाचा जी को पसंद क्या है। तो उसने फोन लगाया। फोन लगा के अभी चाची से नॉर्मल, हाँ कैसे है, ऐसे है, नॉर्मल ऐसे बातें हो रही है, ठीक है। बातें होते होते एक दो बात होने के बाद कविता ने पूछा कि अच्छा चाची जी, इसको मतलब चाचा जी को खाने में क्या पसंद है, मतलब ऐसे सूखा खाना जो होता है, स्नैक्स वगैरह, ऐसे में क्या पसंद है। तो चाची जी ने सोचा कि अचानक फोन करके ये पूछने के लिए फोन किया है कि चाचा जी को खाने में क्या पसंद है। तो चाची ने बोला पर क्यों पूछ रही हो तुम। तो कविता ने बोला कि नहीं, दरअसल आज रात को चाचा जी चले जाएंगे ना, तो मैं उनके लिए कुछ बना देना चाहती हूँ, उनके रास्ते के लिए कुछ बांध देना चाहती हूँ डब्बे में, इसलिए पूछ रही हूँ। तो चाची ने बोला कहाँ चले जाएंगे चाचा जी, मतलब क्या बात कर रहे हो। तो कविता ने बोला अरे चाचा जी हमारे यहाँ आए हुए हैं ना, तो वो गांव लौट जाएंगे ना, तो उसके लिए उनके लिए कुछ बना देना है मुझे, इसलिए पूछ रही हूँ आपको। तो चाची जी थोड़ा गुस्सा हो गई कि क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, वो तुम्हारे वहां कैसे आए होंगे, वो तो यहाँ पर है, हमारे साथ है। अब कविता सोच रही ये क्या बोल रहा है चाची जी, मतलब कहीं चाची मजाक तो नहीं कर रही है, मतलब दोनों को ही लग रहा है कि दोनों मजाक कर रहे हैं। सोचो। अब कविता बोलने लगी अरे आप क्या बात कर रहे हैं चाची जी, 3 दिन से चाचा यहाँ आए हुए हैं, आज शाम को चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार पूछ लूं। हितेन वैसे कुछ पर्टिकुलर से बोल नहीं रहा है। तो चाची बोला देखो ये सब बेकार बातें मत करो, ठीक है। तब एकदम चाची सीरियस हो गई, थोड़ा मतलब भारी आवाज में बोलने लगी, थोड़ा गुस्से में बोलने लगी इनफैक्ट, कि वो तो यहीं पर है, 3 दिन क्या, 3 हफ्ते में भी, वो पिछले 3 हफ्ते में भी कहीं नहीं गए हैं, 3 महीने में भी कहीं नहीं गए हैं, वो तो यहीं पर है, हमारे साथ ही है, खा रहे पी रहे सो रहे यहीं पर तो है। तुम क्यों बोल रही हो ऐसा कि तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ है, रात को चले जाएंगे, ये सब बेकार बात क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। तो कविता तब सोची ये क्या हो गया। तो कविता ने बोला नहीं चाचा जी 3 दिन से हमारे यहाँ है, आज रात को वो जाने वाले हैं, उन्होंने खुद बोला कि आज रात को वो चले जाएंगे। तो ये सब जो फोन में बात हो रहा था, अब हितेन सामने ही था, हितेन आके फोन पकड़ा। तो हितेन को भी चाची जी बोलने लगी, मतलब हितेन हेलो बोलते ही चाची जी भड़क गए कि देख तेरी बीवी कैसे बोल रही है वो। तो हितेन बोला कि अरे नहीं वो सही बोल रही है, चाचा जी सच में हमारे यहाँ है लास्ट 3 दिन से। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या हो गई। तो गुस्से गुस्से में चाची जी ने फोन काट दिया, मतलब फोन रख दिया, ठीक है। उन्होंने और बात नहीं की, उन्होंने फोन रख दिया। अब हितेन और कविता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हमने क्या कर लिया, हमने तो सच बात बोला, जो हुआ वही बोला, ऐसे भड़क क्यों गई है, और वो ऐसे क्यों बोल रही है कि चाचा जी वहां है। तो ये सब गया, ये सब हो जाने के बाद अच्छा और एक चीज हुई, वो मेन चीज ही मैं बोलना भूल गई, वो है चाची जी ने तब बोला इसको, कविता को फोन में बोला एक काम करो, अगर चाचा जी वहीं पर है तो मुझे फोन दो, जरा उनका फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। अब कविता ने बोला कि ठीक है मैं बुला कर लाती हूँ। तो कविता फोन पे थी, हितेन गया उसको बुलाने, चाचा जी को बुलाने। अब चाचा जी उनका 2 BHK का घर था, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घर था। तो चाचा जी को ढूंढ रहे, मतलब बेडरूम में ढूंढ रहे वो नहीं है, सामने रूम में ढूंढ रहे वो नहीं है, कहाँ चले गए। अब आवाज लगा रहे चाचा जी करके, फिर भी आवाज नहीं दे रहे, कोई आवाज नहीं, मतलब वो घर के अंदर नहीं थे। ये फोन जब करने को आई थी कविता, वो टाइम पे भी चाचा जी घर पे थे, लेकिन जब उनको ढूंढना चालू किया गया, जब चाची जी ने बोला उनको फोन पे लाओ, तो वो कहीं मिल नहीं रहे थे घर में। तो हितेन ने बोला पता नहीं चाचा जी तो अभी यही थे, पता नहीं अब कहीं बाहर निकले क्या निकले मालूम नहीं, नहीं है यहाँ पे नहीं है।
तो चाची जी ने बोला अच्छा देखा ना, तुम लोग नहीं बात करवा सकते, लो मैं तुम लोगों को चाचा जी से अभी बात करवाती हूँ, बोल के चाची जी चाचा को बुलाए, फोन पे बुलाए और इनसे बात कराए। चाचा आके फोन पकड़ रहे हैं, हाँ बोल, हेलो बोल के बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं चाचा। तो ये लोग दंग रह गए, ये क्या हो गया भाई, चाचा तो लास्ट 3 दिन से हमारे यहाँ है, अब चाचा जी कहाँ गायब हो गए, अचानक अभी अभी थे, अभी अभी गायब हो गए। और अभी गांव से चाची जी फोन पे बात कर रही है, उनके फोन में चाचा जी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उनका जो गांव था वो मैं बता दूं, वो काफी डिस्टेंस में था, मतलब मानो उनका गांव एक 6-6.5 घंटा लगता है नागपुर से जाने को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चाचा जी 1 ही मिनट में घर पहुंच गए होंगे। तो ये कैसे हो सकता है, चाचा जी फोन पे कैसे बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। कविता और हितेन दोनों कंफ्यूज ही थे, पर चाची जी ने फिर बाद में चाचा जी से बात करवाने के बाद वो ढप से फोन काट दी, मतलब वो गुस्से गुस्से में फोन काट दी, चलो हो गया। अब कविता और हितेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग आपस में बात करने लगे, थोड़ा चाचा जी को ढूंढने लगे, बाहर जाके ढूंढने लगे कि कहीं चाचा जी बाहर तो कहीं नहीं गए हैं, पर चाचा जी का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही वो घर में थे, ना ही वो बाहर थे, ना ही वो बाहर से आए, बस उनका वहीं पर खत्म चैप्टर, उनको वो और दिखाई नहीं दिए, ठीक है। तो वो लोग बहुत ही कंफ्यूजन में ऐसे ही बात करते करते, मतलब उस रात वो लोग वही बात करते रहे, करते करते डिनर विनर करके दोनों बहुत ही कंफ्यूज होके सो गए। और मतलब सोचो किसी के लिए ये ऐसा होगा कि 2 दिन से एक इंसान रह रहा है और वो इंसान अचानक गायब है और वो दूसरे कई जगह से फोन में बात कर रहा है, तो कितना इंसान उस सोच में पड़ जाएगा। तो वो लोग वही सोचते सोचते वो लोग सोने चले गए। अब बीच रात को उनका फोन रिंग हुआ, फिर से हितेन का फोन रिंग हुआ, तो वो उठ के फोन पकड़ा, फोन उसके गांव से था, गांव से आ रहा था। अब फोन पकड़ते उसे खबर मिल रही है, मतलब हितेन को खबर मिल रहा है कि जो चाचा जी थे वो अचानक बीच रात को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए, ठीक है। मतलब उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस एक हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। अब उनको लग रहा था कि ये क्या है, 3 दिन पहले जब चाचा जी आए थे तो बोला था कि मैं 3 दिन के लिए आया हूँ, 3 दिन बाद चला जाऊंगा। आज सुबह भी हम लोगों को बोला कि मैं आज रात को चला जाऊंगा, तो हमको लगा कि शायद हमारे यहाँ से चले जाएंगे, मतलब नागपुर से चले जाएंगे, अपने गांव के लिए चले जाएंगे। लेकिन वो तो आज रात को चला जाऊंगा बोला, तो आज रात को गए पर दुनिया से ही चले गए, वो दुनिया से ही चले गए। अब ऐसा चीज कैसे हो सकता है, मतलब कोई इंसान तब जिंदा है, जब उसके यहाँ आया था 3 दिन पहले तब तो जिंदा थे, वो तो मरे हैं उस दिन रात को, जिस दिन फोन आया, 3rd रात को जिस दिन फोन आया बीच रात को हितेन को, उस दिन मरे हैं। तो ये जो पहले 3 दिन से हितेन के साथ रह रहा था, कविता के साथ रह रहा था, और 2-2 इंसान के साथ रह रहा है, तो वहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कैसे हो सकता है, वो इंसान तो तब गांव में जिंदा है, तो उसकी रूह बोलो, आत्मा बोलो, कैसे नागपुर तक आ सकती है हितेन से मिलने। क्या उन्हें मतलब हजारों सवाल है यहाँ पर, क्या उन्हें पहले से पता चल गया था, मतलब क्या आत्मा को भनक लग जाती है कि वो चले जाने वाला है, इसलिए शायद, क्योंकि वो बचपन से हितेन को ही अपना मतलब बेटा जैसे पाला था, तो उससे एक आखिरी बार मिलने के लिए आया होगा, उसके साथ 2 दिन रहने के लिए आया होगा, है ना। रहने के बाद फिर उसकी आत्मा वहां से चली गई, या फिर मतलब क्या हो सकता है, यही एक वजह हो सकती है कि उसकी आत्मा हितेन से मिलने आया है आखिरी बार और फिर वो दुनिया से चले गए। लेकिन मरने के बाद आत्मा आ सकती है, जब वो इंसान जिंदा है, उसका आत्मा उसके शरीर में है, वो गांव में है, तो किस तरह से जिंदा इंसान की आत्मा हितेन से मिलने आया होगा, है ना। और उस स्वरूप में कि वो दिखाई दे रहा है चाचा जी के फॉर्म में, पूरा बॉडी में उसको दिखाई दे रहा है, कविता को दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक सोल ट्रैवल जैसा बोल सकते हो, सोल का अजीब व गरीब एक यात्रा बोल सकते हो, मतलब ऐसे चीज भी होते हैं जो कल्पना से परे हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का ये घटना आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो लोग ऐसे हॉरर पैरानॉर्मल घटनाएं सुनना पसंद करते हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे अगले किसी ऐसे ही हॉरर पैरानॉर्मल भूतिया घटना के साथ, तब तक के लिए चलती हूँ गाइस।
नमस्ते।